हमारे YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि तत्सम शब्द कौन होते हैं। तत्सम शब्द। साथियों, तत्सम शब्द के पहले हम लोग शब्द के बारे में चर्चा किए थे कि शब्द क्या होते हैं। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। भाषा की लघुत्तम सार्थक स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से सार्थक अंग जो बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द का मतलब साथियों क्या हुआ? शब्द का मतलब अगर हम कुछ भी लिख दिए, जैसे लखनऊ लिख दिए, लखनऊ, तो साथियों इसका एक शाब्दिक अर्थ हुआ। अर्थ का मतलब कि ये हमारे प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की। अगर हम लिख दिए श्याम, तो ये भी एक शब्द है। शब्द का मतलब साथियों मतलब यही होता है कि उसका कुछ योग, कुछ सार्थक योग हो, कुछ सार्थक अंग हो। ऐसे जैसे अगर हम लिख दिए गुलाब, तो गुलाब साथियों क्या होता है? गुलाब एक पुष्प है, तो गुलाब एक पुष्प को प्रदर्शित कर रहा है, इसका सार्थक अंग है, मतलब सार्थक इकाई है। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे तत्सम शब्द के बारे में। शब्द जो है कई प्रकार से, व्युत्पत्ति के हिसाब से कितने प्रकार से होते हैं? 5 प्रकार से। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। आज हम लोग पहला उत्पत्ति जो है शब्द हिंदी शब्द में, वो तत्सम शब्द है। इसका आज हम लोग चर्चा करेंगे। तत्सम का मतलब क्या होता है? तत्सम का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? तत्सम, तत्सम। अगर साथियों अगर इसका हम विच्छेद करें तत्सम का, तो देखिए तत् प्लस सम। तत् मतलब उसके, तत् मतलब उसके, और सम मतलब समान। किसके समान साथियों? उसके समान। उसके मतलब संस्कृत भाषा। उसके का तात्पर्य यहाँ संस्कृत भाषा से है। संस्कृत भाषा यानी संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उसके समान जो वर्ड होते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। यही इसका विच्छेद है। तत्सम, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान मतलब किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं या संस्कृत की तरह जो शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है साथियों, अब आएंगे हम लोग तत्सम शब्द की परिभाषा देखेंगे। तत्सम शब्द की परिभाषा क्या है? ये तो हो गया उसका हिंदी में अर्थ। ठीक है, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। किसी भाषा, कोई भी भाषा हो साथियों, कोई भी भाषा हो, उसके मूल शब्द को हम तत्सम कहते हैं। मूल भाषा, यहाँ साथियों मूल भाषा का तात्पर्य क्या है? मूल भाषा का तात्पर्य संस्कृत भाषा से है। ठीक, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। संस्कृत शब्द में जो है वो समझ लीजिए तत्सम है। दूसरी परिभाषा क्या है? मूल भाषा के वे शब्द जो बिना अपना रूप परिवर्तन किए हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। मूल भाषा के वे शब्द जो बिना अपना रूप परिवर्तित किए हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ साथियों मूल भाषा का मतलब क्या है? मूल भाषा का मतलब है संस्कृत। यानी सीधे सीधे अगर सरल भाषा में हम कह दें कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। साफ बात, जो संस्कृत के शब्द हुए वे तत्सम शब्द होते हैं। यानी अपना कोई रूप परिवर्तन किए बिना हिंदी में बोले जाते हैं और उसी के समान होते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को ही तत्सम कहते हैं। मूल भाषा मतलब संस्कृत, तो जो संस्कृत है वही तत्सम है। ठीक, मतलब संस्कृत का मतलब ही हुआ तत्सम। जो भाषा संस्कृत में बोली जाएगी उसी को हम तत्सम शब्द कहेंगे। ठीक है, तत्सम शब्द की पहचान कैसे करेंगे? तत्सम शब्द की पहचान कैसे हम पता करेंगे किसी शब्द में कि ये तत्सम शब्द है या नहीं? साथियों अगर किसी शब्द में अनुस्वार आ जाए, अनुस्वार का मतलब क्या होता है? चंद्र बिंदी नहीं, अनुस्वार का मतलब ये ऐसे, चंद्र बिंदी तद्भव शब्द का सूचक चिन्ह है। तत्सम शब्द में री आ गया और ये चारों संयुक्त अक्षर,
छ त्र ज्ञ स्र, ये साथियों संयुक्त अक्षर होते हैं, यानी अनुस्वार री और छ त्र ज्ञ स्र जिस भी भाषा में, जिस भी शब्द में आ जाएंगे वे तत्सम शब्द की पहचान यही है कि अगर किसी शब्द में अगर ये सब आ गए अनुस्वार री छ त्र ज्ञ स्र तो वो तत्सम शब्द होंगे। अच्छा देखिए, कुछ ऐसे तत्सम शब्द हैं कि जो हिंदी भाषा में आए हैं, जैसे तत्सम से होते हुए हिंदी भाषा में हमारे आए हैं। जैसे हम लोग जो बोलते हैं, जैसे घोटक, ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द का मतलब साथियों क्या, मतलब जो संस्कृत भाषा से है, और हम लोग हिंदी में उसे घोड़ा बोलते हैं। ऐसे ही कुछ हम उदाहरण लिखे हैं, आइए देखते हैं। तत्सम शब्द हिंदी, एक तरफ तत्सम दूसरा तरफ हिंदी। आम्र, आम्र को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, आम। उष्ट्र, उष्ट्र का मतलब ऊंट। चुल्ली, चुल्ली का मतलब चूल्हा, चूल्हा मतलब साथियों जिसपे हम लोग खाना बनाते हैं वही चुल्ली। ये देखिए विसर्ग का चिन्ह है, चुल्ली मतलब चूल्हा, ये तत्सम शब्द है। और इधर हिंदी। सलाका, सलाका मतलब सलाई, सलाई मतलब साथियों जो माचिस होती है वे वही सलाका हम लोग तत्सम शब्द है। सलाई हिंदी भाषा है, हम लोग सलाई ही बोलते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। अच्छी, अच्छी देखिए साथियों ये छ आ गया ना, छ संयुक्त व्यंजन छतरी वाला, तो ये देखिए तत्सम शब्द में है। तो यही इसका सूचक है कि छ त्र ज्ञ स्र अगर आ गया तो तत्सम शब्द होता है। अच्छी मतलब आंख, आंख जो हमारी होती है आंख, इसको हम लोग हिंदी भाषा में आंख बोलते हैं, और ये तत्सम शब्द इसका अच्छी होता है। फिर आगे आएंगे तत्सम शब्द हिंदी शब्द, तत्सम से होते हुए ये हिंदी भाषा में आए हैं। घोटक, घोटक मतलब साथियों घोड़ा। पर्यक, पर्यक मतलब पलंग, पलंग साथियों हम लोग गांव में पलंग होती है चारपाई जिसे कहते हैं, रस्सी से उसको बनाया जाता है। और सूची मतलब सुई, सुई जो होती है कपड़ा को बुनने वाली, उसको हम ये तत्सम उसका क्या होता है, सूची, सूची, और हिंदी भाषा में इसे हम लोग सुई बोलते हैं। छीर, छीर देखिए साथियों ये संयुक्त व्यंजन आ गया अच्छा वाला, तो ये तत्सम हो गया। छीर और खीर, खीर तब लग जानते ही होंगे खीर क्या होती है, तो छीर और खीर। ऐसे साथियों बहुत से शब्द हैं जो संस्कृत में है और हिंदी में बोले जाते हैं। तो जब हम लोग ये तत्सम तद्भव देशज विदेशज शंकर पढ़ लेंगे तो तद्भव और तत्सम का जितना उदाहरण अच्छा अच्छा इंपॉर्टेंट होगा उसको हम पूरा ब्लैक बोर्ड पे कराएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं रिवीजन के तौर पे। तत्सम शब्द हिंदी भाषा का मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। मूल भाषा के वे शब्द जो बिना परिवर्तन हुए हिंदी भाषा में बोले जाते हैं वे तत्सम। मतलब साथियों तत्सम का मतलब क्या, कि जो संस्कृत में बोले जाते हैं वही शब्द ठीक उसी को हम तत्सम कहते हैं, यानी जो संस्कृत में बोले जाए वही तत्सम। उसके बाद साथियों तत्सम शब्द की पहचान क्या थी, अनुस्वार री और छ त्र ज्ञ स्र संयुक्त व्यंजन थी, जहां आ गए वो तत्सम शब्द होते हैं। आम्र, आम, ऐसे, ठीक है। तो साथियों तत्सम शब्द हो गया, कल हम लोग तद्भव शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। और जो शब्द होता है, शब्द, शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। तो शब्द मतलब कुछ भी, जैसे लिख दिए हम, लिख दिए कमरा या रूम, कुछ भी, तो ये एक शब्द को, एक सार्थक शब्द को व्यक्त कर रहा है, तो ये शब्द हो गया। शब्द मतलब साथियों कुछ भी हो सकता है, किताब हो गई, किताब हम लोग पढ़ते हैं किताब, किसी का नाम हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, ये सब साथियों क्या है, ये सब शब्द है। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।